हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th जर्नल इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेंगे। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शंस। रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का है, ग्रामर पोर्शन 10 मार्क्स का है, राइटिंग स्किल 10 मार्क्स का है और लिटरेचर 40 मार्क्स का है। ठीक है। अब सेक्शन ए में देखिए, रीडिंग स्किल में आपके पास 20 मार्क्स के 2 पहरे होंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The unsafe water kills more people each year than do war and all other form of violence combined. गंदे पानी से मतलब कितने लोग मरते हैं जितने युद्ध और दूसरे दंगों में नहीं मरते, उससे ज्यादा गंदे पानी के सेवन से वो मर जाते हैं। Meanwhile, our drinking water sources are finite. Less than 1% to Earth's fresh water is actually accessible to us. Without action, the challenges will only increase by 2050 when global demand for fresh water is expected to be one-third greater than it is now. देखो दोस्तों, पूरा पहरा पढ़ूंगा तो बड़ा दिक्कत रहेगी, समय बहुत लगेगा। हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और आप अगर यहाँ दूसरे पहरे में देखेंगे, यहीं पे लिखा है वाटर इज यूनिक वैल्यूएबल टू पॉल्यूशन नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहाँ जैसे हम लिखेंगे, यहीं भी लिख देते हैं इसका आंसर हम। यहाँ लिख दिया हमने, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखिए, select the appropriate option to fill in the blanks. Water is uniquely valuable to, अब सीजन है, पॉल्यूशन है, वाटर बॉडीज या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पॉल्यूशन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एंड लॉजिक करेक्टली विद ए वर्ड फ्रेज फ्रॉम द पैराग्राफ। वनरेबल का रेजिलेंट है, आर्टिफिशियल का क्या होगा, हेयर रेजिडेंट इज द अपोजिट ऑफ वैल्यूएबल, तो आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, नेचुरल। क्या हो जाएगा ये, नेचुरल। ठीक है। अगला देखिए, फ्रॉम द पैराग्राफ 5th आइडेंटिफाई 2 causes ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन आवर होम्स। वाटर पॉल्यूशन पैराग्राफ 5 में बताना है कि वाटर पॉल्यूशन के क्या कारण है। सम ऑफ मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर ऑयल पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स और सेप्टी टैंक्स, वाटर पार्क्स, इंटेंसिव फार्मिंग। ये सब कारण इन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं। देखो यहाँ मेंशन भी कर दिए, हाउस होल्ड वेस्ट एंड वाटर स्टोरेजेस, या वाटर जो स्टोरेज टैंक होते हैं, सेफ्टी टैंक वगैरह, वो मेन पॉल्यूशन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वाटर पॉल्यूशन कैन हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इकोसिस्टम, वेदर कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल या फ्लैश फ्लडीज। अब जो वाटर पोल्यूशन है उसके कारण क्या होता है, मौसम पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बारिश पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाढ़ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्या काम करता है, ये इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो प्रभाव डालता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज नियर वाटर बॉडीज। अब ये तो बात गलत है। वाटर कंजर्वेशन एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, अवॉइडिंग स्विमिंग, रिड्यूसिंग फार्मिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर कंजर्वेशन एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण क्या होता है, जो पानी के स्रोत हैं उनको गंदा करना। अब क्या होता है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, जब हम जो ग्राउंड वाटर है, पृथ्वी के अंदर का जो जल है, जब हम उसको प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है। उनके विभिन्न कारण होते हैं, लेक्स का पानी है, नदियों का पानी है, उनमें जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बहाते हैं, उसके कारण वाटर पोल्यूशन
हो जाता है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको एक बार। वाटर पॉल्यूशन इज रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू subsurface groundwater or into lakes, streams, rivers, streams, and oceans to point where substances interfere with beneficial use of water or with natural function of ecosystem। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन रिलीजियस रिचुअल्स पॉल्यूट वाटर बॉडीज। तो हम पूजा का सामान पानियों में बहाते हैं, जल स्रोतों में बहा देते हैं, नदियों में या झीलों में, उससे जो है वाटर बॉडीज जो है वो पॉल्यूट होती हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय थ्रोइंग रिलीजियस ऑफरिंग्स इनटू वाटर बॉडीज वी पॉल्यूट वाटर। हाउ मच अर्थ फ्रेश वाटर इज असेसिबल टू यूज, 70%, 90% या 1%। आपने अगर पहरा फर्स्ट देखा हो तो फर्स्ट पहरे में यहां पर स्पष्ट मेंशन किया हुआ है, देखो ये देखो, अवर ड्रिंकेबल वाटर सोर्सेज आर फाइनाइट लेस देन 1%। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, 1%। ऑप्शन हमारे पास इसका सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। क्या हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन ए कंसर्न, अनसेफ वाटर अमाइंस, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन अ कंसर्न। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी कॉम्प्रिहेंशन का है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। So more than a decade has passed since the e-waste rules came into effect in May 2012. Their implementation is still in nascent stage, at least in Varanasi, one of the major cities of Uttar Pradesh. In fact, the state ranks among the 10 largest e-waste generating states in India। दोस्तों, इस सारे पहलू को आप पोज कीजिए और खुद एक बार पढ़िए और आंसर देखिए। अब क्वेश्चंस क्या है नीचे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ई वेस्ट रूल्स 2011 सजेस्ट्स। अब क्या सजेस्ट करती है, देखिए यहां पर सेकंड पैरे में लिखा हुआ है द, ये देखिए, द ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2011 also suggests that it is the responsibility of municipal corporations to ensure that e-waste it found to be mixed and municipal solid waste is properly segregated, collected and is channelized to either authorized collection centers or dismantlement or recyclers। ठीक है ना, तो ये वो सजेस्ट करते हैं। एक बार लिख देता हूँ, वहीं पहरे में से उठा के लिखना है इसको सारे को आपने। देखिए लिख दिया मैंने, द ई वेस्ट रूल्स 2011 सजेस्ट दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा वही का वही पहरे में से एज इट इज आपने यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रोविजन हैज ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2011 बीन मेड फॉर डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट। अब क्या बताया था उन्होंने कि जो प्राइवेट बॉडीज हैं उनके थ्रू इसको मैनेज कराना चाहिए। ठीक है ना, पहरे में लिखा हुआ है, लिख देता हूं एक बार इसको भी, द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 मेक अ प्रोविजन फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट थ्रू प्राइवेट बॉडीज। केवल एक वर्ड है प्राइवेट बॉडीज, बाकी आपने यही क्वेश्चन से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सेग्रीगेशन द ई वेस्ट शुड बी, क्या होना चाहिए इसको, रिसाइकल्ड। क्या होना चाहिए, ये रिसाइकल्ड। नेक्स्ट देखिए, इसमें यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब डी पोर्शन देखिए, बाय 2030 द ई वेस्ट फ्रॉम ओल्ड कंप्यूटर्स वुड जंप बाय डैश परसेंटेज ऑन 2007 लेवल इन इंडिया। कितना बढ़ जाएगा, ऊपर आपने पहरे में पढ़ा है 500%। ठीक है ना,
फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज सराउंडिंग, पैरा नंबर 5 में है, डिग्निटी लिखा है देखिए यहाँ पर। जैसे इसको सारे पैरे को पढ़ो, आपको यही मिलेगा इसमें, पैरा नंबर 5 में ये लिखा है देखिए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इसको। ठीक है, डिग्निटी आपके पास यहाँ आ गया। अगला देखिए, व्हाट डज द रिसर्च यूनिट ऑफ राज्यसभा रिपोर्ट्स रिवील्स, क्या कहती है उस राज्यसभा की रिपोर्ट, पहले में देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मेंशन है कि राज्यसभा की रिपोर्ट क्या कहती है कि 70% ऑफ टोटल ई वेस्ट जनरेटेड इन कंट्री, 65 सिटीज जनरेट मोर देन 60% ऑफ द टोटल ई वेस्ट अमंग द 10 लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटिंग स्टेट्स जो हैं, महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट है। ये सारे दिए हुए देखो यहाँ पर इन्होंने, इसको लिख लेते हैं एक बार, वहीं से लिखना होता है, देखिए मैं लिख दिया, द रिसर्च यूनिट ऑफ राज्यसभा रिपोर्ट्स रिवील्स दैट देयर आर 10 states that contribute up to 70% of total e-waste generated in country, while 65 cities generate more than 60% of total e-waste in India। वहाँ नाम लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगला देखिए, when did the e-waste rules come into effect, अभी ऊपर पहले में बताया था, इफेक्ट में कब आया था, ये बना 11 में था और 12 में ये इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मई 2012। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर्स द बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स या ऑल ऑफ द अबव, क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सभी तरीकों से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगला देखिए, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेस्ट रूल्स इज स्टिल इन नेसेंट स्टेज विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड स्टेज, पूरी तरह जो है वो डेवलप स्टेज नहीं है, पूरी तरह उसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। अगला देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सेफ, सेफ का अपोजिट क्या है, इंसिडेंस, क्रिटिकली या लिथल या मॉस्कोस, क्या है इसका, लिथल। अगला देखिए, अब आपके पास सेक्शन बी आ जाता है और सेक्शन बी में हमारे पास यहाँ ग्रामर का पोर्शन है, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से हमने 10 करने हैं या 11-12 दिए होंगे। अगला देखिए, फर्स्ट क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द गीता सेज ऑनेस्टी डैश बी द पॉलिसी, सिंपल सा है तो क्या आ जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ सही आंसर होगा, आसानी से कर लोगे आप इसको। अब सेकंड देखिए, आई डैश टीयर अप द लेटर आफ्टर आई हैड रीड इट, वाज टॉर्न, इज टॉर्न, टोर या हैड टॉर्न, क्या आ जाएगा, हैड लगाओ तो क्या लगेगा, टोर, आई टोर अप द लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए एन द या नो आर्टिकल, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल हम नहीं भरेंगे। ठीक है, अगला देखिए, वी शुड हेल्प डैश नीडी, अब क्या आएगा, अ एन या द या नो आर्टिकल, क्या आएगा, वी शुड हेल्प द नीडी, क्योंकि स्पेशल नहीं है वो, एक पूरी कम्युनिटी के लिए लगाया गया है नीडी यहाँ पर। अगला देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग, राम सेड टू मी हिज ब्रदर इज एन एमएलए। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, राम का आर बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं यही बता देता हूँ, राम का आर बड़ा करेंगे, सेड टू मी के बाद क्या आना चाहिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगेन, एच बड़ा हो जाना चाहिए, हिज ब्रदर इज एन, अब एम एल ए को कैसे लिखेंगे, एम बड़ा डॉट, एल बड़ा डॉट, ए बड़ा डॉट और कॉमास
क्लोज। अब ये देख लो यहाँ पर कहाँ है, इसमें तो यहाँ कॉमाज ही नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज नहीं है। अब ये थर्ड हमारे पास यहाँ इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला देखिए, वो यू आर एन इमेजिनिंग करेक्टर। अब यहाँ पर हमें कैसे भरना होता है, वर्ब के बाद क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। इन दो में है, देखिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक। उसके बाद यू, यू का क्या हो जाएगा, वाई बड़ा। अब इनमें से ये वाई छोटा है, इसमें वाई बड़ा है, तो इसका भी ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यू सेड आई एम डूइंग माई वर्क। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाएगा, यू सेड दैट, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ, यू सेड दैट के बाद क्या लिखा है इन्होंने, आई एम डूइंग माई वर्क, क्या आ जाएगा, आई का क्या बन जाएगा, यू का यू वर, यू वर डूइंग योर वर्क, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन टू, ठीक है ना। यू सेड दैट यू वर डूइंग योर वर्क, ठीक है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। अगला देखिए, माई टीचर सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त 1947। तो क्या आ जाएगा, माई टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त 1947। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही आंसर नजर आ रहा है हमें। अब नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास। क्या आ जाएगा, विल, शुड, कैन या माइट, क्या आएगा यहाँ पर, माइट, ही माइट पास। नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मस्ट, नीड, ऑट और कैन, क्या आ जाएगा, मस्ट, क्योंकि जरूरी है सब सारे आंसर देने हैं। अगला देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन फिनिट्स फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई वाज मेड डैश प्ले फुटबॉल, क्या आ जाएगा, आई वाज मेड टू प्ले फुटबॉल, ठीक है ना, टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट देखिए, लेट हिम डैश सिंग अ सॉन्ग, क्या आ जाएगा, सिंगिंग, टू सिंग, सिंग और सैंग। लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास राइटिंग स्किल का है सेक्शन, जो सी है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यू आर राज, और या लड़का है तो राज, लड़की है तो रानी, ऑफ हाउस नंबर 78 मॉडल टाउन। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन विनिंग अ स्कॉलरशिप, ठीक है ना। ये ऑप्शन में दो है, इसमें आप पे एक करना होता है, पहले एक लिख लेते हैं, इसको अलग कर देता हूँ यहाँ से। दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जैसे हाउस नंबर वगैरह लिख लेना जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस मॉडल टाउन, और ये रेवाड़ी, फिर यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, और डेट के बाद डियर फ्रेंड से आपने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। कैसे लिखोगे आप, आपने क्या लिखना, द रिजल्ट ऑफ 10th वाज डिक्लेयर्ड बाय हरियाणा बोर्ड, ठीक है ना। आपने उसका रिजल्ट इंटरनेट पे सर्च किया, इसको लिख लेते हैं एक बार, फिर आप इसको यहाँ से पढ़ के एक बार याद करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया है ये, आप इसको पढ़ें ध्यान से और याद करें, इसको पोज कर लें एक बार, अपने पास नोट करें और इसको याद करें, ठीक है। डेट आप अपने मुताबिक इसको यहाँ पर लिखेंगे, जिस दिन आप इसको लिख रहे हैं, एग्जाम वाले दिन की डेट है तो एग्जाम वाले दिन की डेट लिखनी है, उससे पहले अगर टेस्ट हो रहा है तो आपको क्लास में, तो आपने वो डेट लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन दिस ईयर बिकॉज योर फैमिली इज सफरिंग ए ह्यूज लॉस इन देयर बिजनेस। अब आपको फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखने, बिल्कुल सिंपल है, आप सबको आती भी होगी, हेडिंग उसी तरह, आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, फिर नीचे लिखना सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है, फिर अपनी डिटेल बतानी है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है, मेरे पापा जो है शॉपकीपर हैं, माय फादर इज ए शॉपकीपर, और उनके बिजनेस में उनको घाटा होगा, ये सब बात लिखनी है। मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आप इसको एक बार याद करेंगे, ठीक है।
देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसको पॉज कीजिए और एक बार याद कीजिए ताकि आप इसको अच्छे से पेपर में लिख सको। ठीक है। अब फिफ्थ देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फ्रेंडशिप इज द यूनियन ऑफ टू सोल्स, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव एंड ट्रस्ट, it is a blessing to have a good friend. Write a paragraph about your best friend with the help of given stimulus note. अब नोट्स यहाँ दिए हुए हैं, उसके मुताबिक आपने यहाँ पैरा बनाना है। सिंपल सा है, माई बेस्ट फ्रेंड का अपने ऐसे यहाँ पर लिखना है। मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर, आप इसको अपने मुताबिक एक बार लिखें और एक बार याद करें इसे। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, आप इसको पोज करके एक बार याद करें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। लगता है पेपर सेटर महेंद्रगढ़ के ही हैं कि सारी जगह महेंद्रगढ़ का ही नाम आ रहा है। द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश इज लाइंग वैकेंट इन योर स्कूल, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट अंडर सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ ए लोकल डेली फॉर द सेम पोस्ट। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, एक बॉक्स बनाना है। ठीक है ना, ये आपने बॉक्स में आके के अंदर फिर आपने एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। के लिए क्या करते हैं, आप सबसे ऊपर क्या लिखोगे, सिचुएशन वैकेंट। ठीक है। सबसे ऊपर क्या बताया मैंने आपको, क्या लिखोगे, सिचुएशन वैकेंट। और नीचे आपने क्या लिखना है, जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट है किस चीज की है, पोस्ट आपके पास पीजीटी इंग्लिश। क्या लिखते हैं, आपको याद भी कराया होगा टीचर्स में, वांटेड एंड एक्सपीरियंस्ड पीजीटी इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी, मॉडल संस्कृति है, संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। अब क्या क्या होना चाहिए, कैंडिडेट जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। ठीक है। इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंग्लिश के ऊपर उसकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब बातें आपने उसके अंदर लिखनी है। मैं लिख देता हूँ, आप इसको फिर एक बार याद करेंगे। ठीक है। लिख दिया है, आप इसको यहाँ से एक बार याद करेंगे। देखिए एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, इस प्रकार बॉक्स के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। ठीक है। आप इसको यहाँ से एक बार पोज कीजिए और याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए सेक्शन, अब आपके पास डी आ गया, ये लिटरेचर का सेक्शन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल go hungry this year, but in the heart of all we lived in the solitary house in middle of the valley, there was a single hope, help for God। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा लेसन कौन सा है ये। इसी पहले से आपको ये आइडिया लग गया होगा कौन सा लेसन है, अ लेटर टू गॉड। वाई वाज दैट नाइट ए सॉरोफुल वन, वो सॉरोफुल वन, वो दुख भरी रात क्यों थी, क्योंकि उस रात जो है तूफान आया था और उनकी सारी फसल जो है वो बर्बाद हो गई थी। ठीक है ना। और वो सोचते थे कि इस साल जो है हम भूखा रहना पड़ेगा सारे साल, क्योंकि हमारे पास खाने को पैसे नहीं होंगे। आप इसको आसानी से लिख भी पाओगे, मैं लिख देता हूँ इसको एक बार, लिख दिया। देखिए मैंने यहाँ पर, that night was a sorrowful one because Lancho's field was completely destroyed by the hailstones. They thought that they would go hungry that year। ठीक है। अगले में क्या पूछता है, वट वाज द सिंगल होप, क्या होप, सिंगल होप थी उसे, केवल भगवान हमारी मदद कर सकते। क्या थी उनको केवल होप कि भगवान, केवल भगवान ही है जो हमारी अब मदद कर सकते हैं। ठीक है। लिख देते हैं इसको भी, आप इनको यहां से याद कर सकते हैं। द हेल्प फ्रॉम द गॉड वाज द सिंगल होप। अगला देखिए क्या है, नेम द चैप्टर एंड इट्स राइटर। अभी बताया था क्या है, आपको पता ही है, लेटर टू गॉड और जीएल फ्रंटोस इसके जो है वो राइटर हैं। इसको भी लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएंगे सारे ये। ठीक है। अगला देखिए, कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग मीन्स दैट। क्या मतलब है इस बात का, कि उनकी सारी जो मेहनत थी वो बर्बाद हो गई है। जो उन्होंने फसल लगाने की मेहनत की थी
वो सब जितना भी उन्होंने काम किया था वो सब खराब हो गया, क्योंकि उनकी फसल जो है वो हेल स्टोन से वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इट मीन्स दैट द हार्ड वर्क डन बाय हिम टू ग्रो क्रॉप्स हैड गॉन इन वेन। ठीक है, अगला देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ सिचुएटेड। क्या होगा? सोरोफुल। क्या हो जाएगा? सोरोफुल। यही है वर्ड पैरे में, आप ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों आप इसको खुद पढ़िए और क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द नरेटर कीप मिज इनटू ए बॉक्स? एयरलाइंस जो है विदाउट बॉक्स मिज को ले जाने नहीं देगी। ठीक है ना, लिख देते हैं, द नरेटर केप्ट मिज इनटू ए बॉक्स बिकॉज द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिड शुड बी केप्ट इन अ बॉक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द नरेटर प्रमोटेड टू ओपन द बॉक्स? आपने अगर लेसन पढ़ा हो तो क्यों खोलता है वो बॉक्स को? क्योंकि उसके अंदर उसको बिल्कुल साइलेंस नजर आती, कोई आवाज नजर नहीं आती, तो वो बॉक्स को खोलने लग जाता है। ठीक है ना, द नरेटर was promoted to open the box because there was complete silence in the box and blood had trickled and dried around the lid। ठीक है, आप इसको पोज करके भी यहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द चैप्टर एंड इट्स राइटर। कौन सा चैप्टर है ये? मिचबिल द ऑटर, और राइटर कौन है? ग्रेविल मैक्सवेल। इसको आप खुद भी लिख सकते हैं, फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको नोट करें और याद करें। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स क्विकली टुक ऑफ। क्या है? रिप्ड अप। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो वहां से, इजीली लिखा हुआ है वहां पे स्पष्ट। ठीक है ना, विप्ड ऑफ। देखिए, व्हाट डिड मिज डू व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड? क्या होता है? आता है और उसके पैरों में चला जाता है। विम्पर्ड एंड कॉट एट द नरेटर्स लेग, और उसकी नरेटर की टांगों में फंस जाता है जाके वो। अब देखिए, टेक्सुअल क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज नेल्सन मंडेला मेंशन? तो मंडेला ने कौन से ट्विन ऑब्लिगेशन कहे थे? कि एक तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और दूसरा अपने राष्ट्र के प्रति। ठीक है ना, किस किस के प्रति बताया था उन्होंने? अपने परिवार के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति व्यक्ति को ऑब्लिगेशन मानना चाहिए। देखिए, लिख दिया मैंने यहाँ पर, नेल्सन मंडेला सेज दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, one towards the family and other towards the society, community and the country। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what made the woman in control center look at narrator strangely? क्यों उसने उसको स्ट्रेंजली देखा था? क्योंकि वो कहता है कि जब वो पूछता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन है उसका पायलट कौन है, अब ब्लैक एरोप्लेन तो वहां था ही नहीं। ठीक है ना, ब्लैक एरोप्लेन ना होने की वजह से उसको लगता है ये क्या बोल रहा है, तब उसको अचंबा लगता है। लिख देता हूं इसको भी एक बार यहाँ पर, when the narrator landed safely, so he went to the control center and asked the woman where black aeroplane was and who were the other pilot। The woman looked at him strangely because there was no other aeroplane in the storm except his Dakota। ठीक है ना, इसको आप यहां से पढ़ के एक बार याद कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, द टाइगर नर्स ब्रशेस हिज टीथ, व्हाई डज द ऑथर से सो? अब क्यों कहता है राइटर ऐसे? ऑथर इसलिए कहता है क्योंकि जैसे जंगल में शेर फ्री होता है, बच्चे भी अपने आप को ऐसे स्वतंत्र महसूस करते हैं, और बिना ब्रश किए, बिना कुछ मुंह हाथ धोए वो अपने खाने पीने में लग जाते हैं। ठीक है ना, लिख दिया देखो मैंने यहां पर इसको, द चिल्ड्रन were as free as the tiger in the jungle। They did not care about brushing their teeth or washing their mouth। They started eating their favorite sweetbreads as soon as they woke up। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? वल्ली को मैडम क्यों बोलता है कंडक्टर? वैसे तो कंडक्टर अच्छा व्यक्ति था, उसने वो छोटी लड़की देख के उसकी हेल्प करने की कोशिश करी बस में बैठाने के लिए। ठीक है ना, बट वो वल्ली क्या करते हैं? उसको रिफ्यूज करते हैं कि मैंने तेरी हेल्प नहीं लेनी है। उसका कॉन्फिडेंस देख के जो है उसको वो
मजाक से जो है मैडम बोलता है। ठीक है, लिख देता हूं इसको भी, यहां पर लिख दिया मैंने इसको। आप इसको पोज कीजिए और एक बार याद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड यंग सिगुल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? अब फर्स्ट फ्लाइट कैसे होती है उसकी? उसके भाई और परिवार के लोग जो भाई बहन थे वो सारे उड़ना सीख जाते हैं, पर वो जो है डर के कारण अपने जो चट्टान के एज से नीचे ही नहीं उतरता, जो यंग सीगुल था। ठीक है ना। अब क्या होता है कि उसको यही डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। हिज फैमिली मेंबर्स टॉन्टेड हिम एंड थ्रेटेंड हिम टू स्टार्व बट इन वेन। उसकी कोई बात वो नहीं मान। लिख देता हूँ इसको, एक बार फिर पढ़ते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. His brother and sister parents had already flown away. He did not muster up courage to fly because he thought that his wings would not support him and he would fall in the sea. His family members taunted him and threatened him to starve but in vain. उसको कहता भूखा मर जाएगा, पर उसको कोई फायदा नहीं होता उसको अपनी बात कहने का। He did not attempt to fly, वो कोशिश ही नहीं करता उड़ने की। His mother adopted a method, उसकी मदर जो है एक मेथड यूज करती है। She knew that the young seagull was hungry and loved eating fish. ये अब उसको मच्छी खानी है क्योंकि उसको भूख बहुत लगी हुई है। She took a piece of fish and came near to the young seagull's ledge, but did not land on it. Seeing the food, the young seagull became mended and dived at his mother to have the food. He fell downwards, और नीचे की तरफ गिर जाता है। His wings spread outwards, उसके जो पंख है वो खुल जाते हैं। Flapped them and began to fly. Now he was soaring and flying. When he landed on the green sea, he sank into the water, but as soon as his belly touches, he began to float on the water. His fear went away. Thus, he made his first flight. इसको आप पोज करें और पोज करके एक बार नोट करें और इसको अच्छे से याद करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वन शुड अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल एंड नन कैन एस्केप शेयर टू की ओपिनियंस फ्रॉम व्हाट यू लर्न फ्रॉम द लेसन। लेसन का नाम क्या है? द बनारस सेरेमन एट बनारस। क्या होता है वहां पर? द बुद्धा सेज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। भगवान क्या बोलते हैं? बुद्ध के मौत सबके लिए है। ठीक है, और यही जो है जीवन की सच्चाई है। द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ट्रबल्ड। लिख लेते हैं इसको भी, तभी समझ में आएगा। द बुद्धा सेज दैट death is common to all. It is truth of life. The life of human being is troubled with the pain and sufferings. Nobody can escape from the death, so we should not grieve on death. Issa Gautami learns that the lesson that death is ultimate truth of the life. She could not find a house where death has not come. She understands that no one can escape from the death. The lights of the city flickers and resemble that fake of man. The only thing we should learn is that this life is the most precious gift. One can avoid death by renouncing selfishness and all worldly pleasures. We learned from the lesson that we should not grieve, weep, or lament over the loss of someone close to our heart, your heart. Weeping and lamenting add mysterious and woe and keep man away from the obtaining peace of mind. It will only multiply the pain and suffering. No amount of grief would bring back the death. ठीक है, अब नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम द गिवन स्टेंजा। द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। वेयर वाज द पोएट? पोएट कहाँ बैठा था? अंडर ए हेमलॉक ट्री। ठीक है ना, द पोएट वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट देखिए। व्हाट हैज द क्रो डन? क्या करा था क्रो ने?
ही शेकन द स्नो कवर्ड ट्री, उसने हेमलॉक ट्री को हिला दिया था। ठीक है ना, द क्रो हैज शेकन द स्नो कवर्ड ट्री। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री इज हेमलॉक, कैसा होता है वो? जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है ना, द हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस ट्री। नेम द पोयम एंड इट पोएट, पोयम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, और पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइंस, अब राइम स्कीम कैसे देखते हैं? देखिए, पहरा देखना होता है, यहाँ पर क्या है? क्रो, और यहाँ पे क्या है? स्नो, यानी कि दोनों सेम है, ये ए है, ये बी है, ये मी है, ये ट्री है, ये मी जो है ट्री से मिलता है, तो राइम स्कीम क्या हो जाएगी इसकी? ए बी, ए बी। ठीक है, ए बी, ए बी। नेक्स्ट देखिए, माई हेड इज फुल ऑफ स्वीपर्स विच टुमारो will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbles forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब क्वेश्चन देखिए, वाई आर ट्रीज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, क्यों फॉरवर्ड स्टम्बलिंग कर रहे थे वो? हवाओं से मिलने के लिए। किसके लिए कर रहे थे वो? हवाओं से मिलने के लिए। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड टू मीट विंड्स। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज पोएटेस डिस्क्राइब द मून, कैसे करते हैं उसको डिस्क्राइब? जैसे वो टूटा हुआ शीशा हो। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। इज द पोएटेस डिवाइस इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, क्या इसका? स्माइल। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड फ्रॉम द पोयम इज सिमिलर इन द मीनिंग? लूज वंस बैलेंस, क्या है इसका? स्टम्बलिंग, क्या होगा? स्टम्बलिंग। ठीक है, अगला देखिए, नेम द पोएट, पोयम एंड द पोएट। अब पोयम कौन सी है? द ट्री है, और राइटर कौन है? पोएट कौन है? एडविन रिच। ठीक है, आप इसको पोज करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट डज द टाइगर इन द जू डू एट नाइट, वो लेट नाइट तक जागता है, और जो डिस्टर्बिंग जो कार्स होती है, पेट्रोलिंग कार्स, वो उसको डिस्टर्ब होता है उनसे वो। ठीक है ना, और वो गेट्स को देखता रहता है, और उस नॉइस को वो पहचानने की कोशिश करता है। लिख देता हूं इसको भी। द टाइगर कीप्स अवेकन टिल लेट इन द नाइट एज इट रिमेन्स डिस्टर्ब ड्यू टू द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। इसको एक बार आप पोज करें और याद करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, ग्रामीणों को टाइगर कैसे डराता है? अपने पंजों से, अपनी आवाज से। द टाइगर वुड बी मूविंग अराउंड द हाउसेस ग्रोलिंग, ही terrifies the villagers by baring his fangs and showing his terrible claws. Next देखिए, money is external. What does the poet mean by this expression? क्या मतलब होता है इसका? पोएट क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर आपको? द पोएट मेक्स द बॉय अंडरस्टैंड दैट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द लॉस इज इमेट्रल, मनी इज एक्सटर्नल, भारी है ये, एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज नॉर कैन इट रिप्लेस थिंग्स दैट वी लव। ठीक है, लिख दिया मैंने इसको, एक बार पढ़ के याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द पायरेट रिएक्ट व्हेन द ड्रैगन अटैक हिम। लिख देता हूं डायरेक्ट इसको आंसर को। द पायरेट लुक्ड एट द ड्रैगन विद द ओपन माउथ ही swollen liquor from packed flagon. He fired two bullets but missed. The dragon attacked him and swallowed him. 11th क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट डज मिसिस पेम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अब वो क्या सोचती है उसके बारे में? क्योंकि वो ये सोचती थी कि ये सर्जरी के बाद पता नहीं डॉक्टर ने इसके लिए क्या किया, और मेरी जो डॉगी है वो
स्वस्थ हो जाती है, ठीक है ना। मिसिस पॉम्फ्रे फाउंड रिकी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, बदल जाती है वो, ठीक है ना, आफ्टर सर्जरी। तो ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेथ एंड हार्ड मसल्स एनिमल। इससे उसको लगता है कि ये जो सर्जरी है वो बहुत बढ़िया रही है उसके डॉगी के लिए। लिख देते हैं इसको भी एक बार। मिसिस पॉम्फ्रे थिंक्स दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी because in 2 weeks Tricky had recovered completely and had been transformed into a hard muscles animal. When Tricky he leapt into her lap and licked her face. She was so excited that tears started rolling out of her ears. Eyes, sorry. This made Mrs. Pomfrey say that this is a trump of surgery. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज हरी सिंह ओपिनियन अबाउट मेकिंग द फ्रेंड। हरी सिंह का क्या ओपिनियन था, क्योंकि हरी सिंह तो चोर था, तो ये था कि मेरे राज खुल जाएंगे, और जो सोचता था कि दोस्त बनाना जो है वो खतरे का काम है, बिल्कुल बिना मतलब के मुसीबत मोल लेना होता है दोस्त बनाना। हरी सिंह वॉज ए थीफ, ही डिड नॉट वांट टू शेयर हिज सीक्रेट एंड वेयर अबाउट with anyone. He thought that friends were more trouble than help. मुसीबत ज्यादा होते हैं दोस्त। नेक्स्ट देखिए, हॉरेंस डेनबे वाज गुड एंड रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। एक्सप्लेन। वो अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, परंतु ऑनेस्ट क्यों नहीं था? क्योंकि उसको रेयर बुक्स जो है पढ़ने की आदत थी, अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत थी, और उसके लिए वो हर साल एक जो सेफ है वो चोरी करता था, एक सेफ तोड़ता था, चोरी करता, जिससे वो अपने मतलब की किताबें ढूंढता था, खरीदता था, ठीक है। हॉरेंस डेनबे वाज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन, ही यूज्ड टू मेक लॉक टू मेक हिज लिविंग, ही वाज फंड ऑफ रीडिंग बुक्स, टू बाय बुक्स, ही यूज्ड टू रॉब अ सेफ एवरी ईयर। देखिए, हु वाज जेफर्स एंड व्हाई ही वाज सेंट फॉर। अब कौन था ये? कांस्टेबल था, और उसको वो गिरफ्तार करता है, अरेस्ट करता है, तो वो क्या हो जाता है? इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। लिख देते हैं इसको भी। जफर वाज a constable. He was sent for investigating the thief in Clergyman's house. When he arrived, he saw that he had to arrest a man who was become invisible in every moment, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर empowering women in the society. It plays an important role in social and cultural development. Prove this statement in the light of story भोली। दोस्तों लिख देता हूं यहां पर, ये लिखा है मैंने, आप इसको पोज करें और एक बार पढ़ें। एजुकेशन plays an important role in the life of women as it leads to women empowerment in the form of knowing their rights and duties, abilities to differentiate between right and wrong, confidence to voice their opinion and demand their fair share of rights from the society and family members. Holly, an educated girl, at first agreed to marry an old man because her father's honor was at stake. However, later she refused to marry him because she saw how greedy and compatible he was. Education gave her confidence and ability to differentiate between right and wrong. पोज करके एक बार आप याद करें, अपनी कॉपी पर नोट करें। इसी के और में है, समटाइम्स योर इंटेलिजेंस हेल्प यू टू सेव यू इन डिफिकल्ट सिचुएशन देन योर फिजिकल स्ट्रेंथ। Elaborate this statement with reference to the story The Midnight Visitor. ये लिख दिया है मैंने, देखिए। द ऑस्बल वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ही वॉज फैट एंड स्लोपी, ही वॉज नॉट ए रोमांटिक फिगर, he did not like a secret agent. Max was also a secret agent. He was slender and lean and had sharp features. He entered Oswald's rooms with the help of passkey.
He wanted to snatch important report regarding new missiles from the Oswald. He had a pistol in his hand, but Oswald did not lose his wit. He made up false story that there was a balcony outside the window. When there was a knock at the door, he made up another story that it might be the police to give protection to the report. The situation forced Max to jump out the window, thinking that there was a balcony outside, and he fell down and met his death. Oswald proved that presence of mind is more powerful than physical strength. तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको प्रश्न पत्र समझ आया होगा और आप इसका अपने वार्षिक परीक्षाओं में लाभ लेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। तेरा रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, तू सृष्टि का रचयिता मेरे